ईरान से महायुद्ध खत्म नहीं हुआ। खबरें ये भी हैं कि अब अमेरिका ही अपने जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सब में ट्रंप ने अपना नया शिकार ढूंढ लिया है। कौन है वो? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात ट्रंप किससे अगली जंग छेड़ने वाला है। क्यूबा में सोमवार को नेशनल पावर ग्रिड पूरी तरह कोलैप्स हो गया, जिससे पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया। तकरीबन 10 से 11 मिलियन लोग अचानक बिजली के बिना रह गए। स्टेट रन ग्रिड ऑपरेटर ने पुष्टि की कि सिस्टम में टोटल डिस्कनेक्शन हो गया है। ये ब्लैकआउट एक गहरे एनर्जी क्राइसिस का नतीजा है जो फ्यूल शॉर्टेज से जुड़ा हुआ है। क्यूबा अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए काफी हद तक ऑयल पर निर्भर है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में फ्यूल सप्लाई में भारी गिरावट आ गई है। इस संकट के पीछे यूएस सैंक्शंस भी बड़ी वजह माने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान लगाए गए मेजर्स ने वेनेजुएला से आने वाले ऑयल सप्लाई को लगभग बंद कर दिया है। वेनेजुएला पहले क्यूबा का सबसे बड़ा फ्यूल सप्लायर था। इसके अलावा वॉशिंगटन ने अन्य देशों को भी क्यूबा को फ्यूल एक्सपोर्ट करने से चेतावनी दे दी है। व्हाइट हाउस में इस हफ्ते बोलते हुए यूएस प्रेसिडेंट ने कहा, आई डू बिलीव आई विल बी हैविंग द ऑनर ऑफ टेकिंग क्यूबा, वेदर आई फ्री इट, टेक इट और थिंक आई कुड डू एनीथिंग आई वांट विद इट। 2026 में क्यूबा को बहुत सीमित फ्यूल शिपमेंट्स ही मिली हैं। मैक्सिको और जमाइका से थोड़ी बहुत सप्लाई आई, लेकिन बड़े शिपमेंट्स नहीं पहुंचे। वेनेजुएला की स्टेट ऑयल कंपनी PDVSA ने भी इस साल अब तक क्यूबा को फ्यूल नहीं भेजा है। क्यूबन प्रेसिडेंट माइगल डायज-कैनल ने कहा कि पिछले 3 महीनों से देश में ऑयल नहीं पहुंचा, जिससे हालात ट्रिमेंडस हो गए हैं और लोगों में भारी परेशानी भी है। बिजली संकट का असर अब हर सेक्टर पर दिख रहा है। हॉस्पिटल्स ने सर्विसेज कम कर दी हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रभावित हो गई हैं और गार्बेज कलेक्शन भी धीमा हो गया है। इंटरनेट ट्रैफिक भी गिरकर लगभग 1/3 ही रह गया है। कई शहरों जैसे मोरन में पावर कट्स और फूड शॉर्टेज को लेकर प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए हैं। फ्यूल स्कैसिटी की वजह से एयरलाइंस जैसे एयर कनाडा ने क्यूबा के लिए फ्लाइट सस्पेंड कर दी हैं। इस बीच ग्लोबल लेवल पर भी क्राइसिस गहरा गया है। यूएस और इजराइल के ईरान पर हमलों और ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने से ग्लोबल ऑयल सप्लाई भी प्रभावित हुई है। अमेरिका में भी इस युद्ध को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एक पोल के मुताबिक सिर्फ 1/4 अमेरिकन ही यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान को सपोर्ट करते हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग इसके खिलाफ हैं या अनश्योर हैं। ट्रंप के मागा बेस में भी इस मुद्दे पर डिवीजन दिख रहा है। कुछ सपोर्टर्स का कहना है कि ये युद्ध उनके नो एंडलेस वॉर्स वादे के खिलाफ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो पॉलिटिकल बैकलैश बढ़ सकता है। अब ट्रंप ईरान युद्ध में इजराइल को अकेला छोड़कर खुद क्यूबा की तरफ हो जाएंगे या क्यूबा को तेल ना भेजकर इसी तरह धीरे धीरे घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे और मिडिल ईस्ट में लड़ते रहेंगे, ये देखना होगा। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।